Why your hair looks dry, frizzy and tangled all the time? फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें ये बात समझने की ज़रूरत है कि आपके बाल नेचुरली इतने डैमेज नहीं होते हैं कि वो इतने बुरे लग सकते हैं। आप कुछ मिस्टेक्स कर रहे हो जिसकी वजह से आपकी हेयर क्वालिटी जो है वो डैमेज होती आ रही है। मेरे भी जब मैं 12 साल का था तो मैं सोचता था कि मेरे जेनेटिक्स से हैं, क्योंकि मेरी मम्मी के भी काफ़ी रफ और फ्रिजी बाल थे, तो मैं सोचता था ये एक जेनेटिक थिंग है और मैं इसको कभी भी फिक्स नहीं कर पाऊँगा। पर जब मैंने इन कुछ चीज़ों को अपने रूटीन या फिर लाइफ में ऐड किया तो मेरे हेयर की क्वालिटी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई। बेसिकली मेरे हेयर्स नेचुरली सॉफ्ट हुए और वो ज़्यादा मॉइस्चर रखते थे अपने बालों में। इवन तो आई हैड सुपर ड्राई एंड फ्रीजी है, आई डोंट नो वाई, मतलब मेरी स्किन भी ड्राई रहती है, मेरा हेयर भी ड्राई रहता है, पर अब मुझे वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो मेरे बालों की क्वालिटी थी वो ऑल में हमेशा अच्छी थी, पर मैंने उसको कभी अपनी जेनेटिक जो पोटेंशियल थी उसको रीच ही नहीं किया। अभी भी अपनी जेनेटिक पोटेंशियल को रीच नहीं किया हूँ, पर एटलीस्ट माई हेयर्स आर बेटर देन बिफोर। मतलब पहले मेरे हेयर काफ़ी फ्रीजी थे, पर अब वो काफ़ी अच्छे रह लेते हैं विदाउट हाई एफर्ट। लो एफर्ट के साथ भी वो ठीक ठाक देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं हार्ड वाटर की। तो जब मैं 9th या 8th क्लास में था तो मैं बहुत ज़्यादा हार्ड वाटर यूज़ करता था, मतलब अपने हेयर वॉश के लिए। जैसे कि जो नॉर्मली आपके घर में पानी आता है वो मोस्ट प्रोबेबली हार्ड वाटर होता है, जिसमें हैवी मेटल्स और मिनरल्स होते हैं, और वो जब भी अपने बालों पे यूज़ करते हो तो आपके बालों पे वो जम जाते हैं और आपके बाल ज़्यादा फ्रिजी, और आप जब भी आप हाथ फेरते हो उनमें तो आपके हाथ फंस जाते हैं। आप हाथ पूरा नहीं फेर पाते हो और आपकी कंघी भी नहीं बचती होगी पूरी, आपकी कंघी बीच में अटक जाती होगी, इतने फ्रिजी बाल होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपने बालों में सॉफ्ट वाटर यूज़ करो। सॉफ्ट वाटर क्या होता है? सॉफ्ट वाटर आप अपने घर में सॉफ्ट वाटर लगा सकते हो। एक मशीन होती है जो कि आपके नल से या वाटर सिस्टम से कनेक्ट होती है और आपके वाटर को सॉफ्ट बना देती है। आपके शावर में लग सकती है, आपके टैप नल में लग सकती है, और आप एक वाटर सॉफ्टनर भी मंगा सकते हो। बेसिकली डिटर्जेंट की तरह होता है, उसको आपको अपने पानी में डाल के रखना होता है 1-2 घंटे, और वो उस पानी को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट कर देती है। और या फिर आप फिल्टर का पानी यूज़ कर सकते हो अगर आपके घर में फ़िल्टर है। बेसिकली आप थोड़ा पानी अपने लिए रख सकते हो और उसको अपने हेयर फेस पे यूज़ कर सकते हो। मेरी स्टोरी जो मतलब मैं जो पर्सनली करता हूँ कि मैं अपने फेस और हेयर और नेक एरिया के लिए सॉफ्ट वाटर यूज़ करता हूँ, बाकी रेस्ट ऑफ द बॉडी के लिए मैं हार्ड वाटर यूज़ करता हूँ। तो मेक श्योर कि अपने चेहरे और बालों को तो आप एटलीस्ट सॉफ्ट वाटर से धो रहे हो। सेकेंड ऑफ ऑल है यूजिंग टू मच ऑयल। जब भी आप ज़्यादा तेल लगाते हो तो आपके बालों में टेक्सचर भी चले जाता है और वो ज़्यादा चंपू लगते हैं। पर हम बात कर रहे हैं ड्राई फ्रीजी हेयर्स की। तो ड्राई जो फ्रीजी हेयर्स होते हैं उनको भी ऑयलिंग की ज़रूरत होती है, बट एक लिमिट में। अगर आप ज़्यादा ऑयलिंग कर रहे हो तो आपके बालों में देखा होगा आप ज़्यादा स्ट्रेट हो जाते हैं। तो करना क्या है, अपने बालों पे उठने के बाद या फिर नहाने के बाद आप थोड़ा सा तेल लगा सकते हो मॉइस्चर के लिए, 3-4 बूंद, या फिर आप हफ्ते में एक बार पर्टिकुलर दिन बना सकते हो ऑयलिंग के लिए, जिस दिन आप अच्छा खासा अमाउंट ऑफ तेल अपने बालों में लगा रहे हो और अच्छे तरीके से ऑयलिंग कर रहे हो, उसमें मसाज कर रहे हो एकदम रूट्स तक। और उसके 2-3 घंटे बाद आप शैम्पू कर रहे हो, और शैम्पू आपको ऐसा अच्छा यूज़ करना जिसमें केमिकल्स ना हो ज़्यादा। उसके बाद आप कंडीशनर यूज़ कर सकते हो, और बस ऑयलिंग अपने बालों पे इतनी करना कि आपको मॉइस्चर्ड लगे। मतलब जैसे कि मॉइस्चराइजर अपने चेहरे पे आप तब तक लगाते हो जब तक आपका चेहरा मॉइस्चराइज नहीं रहता है, तो आप बालों पे भी तब तक ही तेल लगाओ जब तक आपके बाल मॉइस्चराइज नहीं हो जाते। ओवर यूज़ नहीं करना है और अंडर यूज़ भी नहीं करना है, आपको बीच में एक बैलेंस ढूंढना है। थर्ड स्टेप है यूजिंग टू मच प्रोडक्ट्स। जब भी आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स अपने बालों पे यूज़ करते हो तो उसका जो नेचुरल ऑयल्स होते हैं, या फिर जैसे कि आप वो शैम्पू ज़्यादा यूज़ करते हो तो वो शैम्पू भी अब जब ज़्यादा यूज़ करते हो तो आपके जो बालों में से नेचुरल ऑयल्स होता है वो सारा निकल जाता है, जो कि आपके बालों को नेचुरली मॉइस्चराइज रखता है और आपके बालों को फ्रीज फ्री रखता है। मतलब उन्हें रफ या फिर हार्ड नहीं होने देता है। तो जब भी आप ओवर शैम्पू करते हो तो आपके बालों में से टेक्सचर भी चला जाता है और सारी जो थिकनेस होती है और जो भी मॉइस्चर भी चला जाता है। तो प्लीज़ कोई सा भी शैम्पू यूज़ कर रहे हो उसको आप 2 हफ्ते में एक बार यूज़ कर सकते हो या फिर हफ्ते में एक बार यूज़ कर सकते हो। कभी भी अपने शैम्पू को ज़्यादा ओवर यूज़ मत करो, और आप चाहो तो कोई नेचुरल चीज़ भी यूज़ कर सकते हो उसकी जगह अपने हेयर को वॉश करने के लिए। टन्स ऑफ रेसिपीज़ आ जाती हैं। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप एग्स भी यूज़ कर सकते हो अपने बालों पे, और काफ़ी ऐसे नेचुरल शैम्पूज आते हैं इंटरनेट पे या फिर आप सोशल मीडिया पे या फिर कहीं पर भी कोई अच्छा शैम्पू ढूंढ सकते हो अपने बालों के लिए। और फोर्थ या फिफ्थ स्टेप मुझे नहीं पता कौन सा स्टेप है, पर इस स्टेप में आपको क्या करना है, अपने बालों को डेली कॉम्ब करना है। जब भी आप अपने बालों को डेली कॉम्ब करते हो तो उनमें ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और आपके बाल रूखे सूखे नहीं लगते हैं, और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है तो आपके बालों की ग्रोथ भी बढ़ती है।
मतलब टेक्निकली आप अपने बालों को और हेल्दियर बना रहे हो, उनका ब्लड फ्लो बढ़ेगा, हेयर की ग्रोथ होगी, उन तक ब्लड सही से पहुंचेगा, तो आपके बाल ऑलरेडी हेल्दियर होंगे। ये एक बोनस स्टेप है, आपके फ्रिज को नहीं हटाएगा पर आपकी हेयर क्वालिटी और हेयर को काफ़ी डेफिनेटली ये इम्प्रूव कर सकता है। और उसके बाद हम बात करते हैं, हमारी बात हो चुकी है सॉफ्टवेयर यूज़ करना है, नॉट यूजिंग ओवर प्रोडक्ट्स, या मीन प्रोडक्ट्स को ओवर यूज़ नहीं करना है, और आप शैम्पू को ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। तो इस टाइप पे अपने बालों को आप प्रोटेक्ट करने के लिए क्या कर सकते हो, जब भी आप बाहर जाते हो ना, तो अपने बालों पे आप कैप लगा के रख सकते हो, या फिर किसी भी तरीके से अपने बालों को कवर करके रख सकते हो, जिनसे कि उन पर डस्ट पोल्यूशन ना पड़े। कि अगर आप कोई सी ऐसी जगह पर रहते हो जहाँ पर डस्ट पोल्यूशन की बहुत ज़्यादा दिक्कत है, वहाँ का EQI बहुत ख़राब है, बहुत हाई है, तो आप बेसिकली अपनी हेयर्स को कवर करके जाओ जब भी आप बाहर जा रहे हो, क्योंकि जो पोल्यूशन और डस्ट होता है वो आपके बालों पे बैठ जाता है और फिर वो आपके बालों को धीरे धीरे ख़राब करने लगता है, उनकी क्वालिटी को। मतलब जो भी डस्ट पोल्यूशन है वो आपकी स्किन पे भी कभी जाता है, तो आप स्किन को भी साफ़ करते हो ना, वैसे जब आपके बालों पे आता है तो आपके बाल भी कॉन्स्टेंटली ख़राब होते रहते हैं, उनमें धूल मिट्टी पोल्यूशन चिपकता है। तो प्लीज़ जब भी आप बाहर जाते हो, अपने जो बाल होते हैं उनको कोई सी भी चीज़ से कवर करो। आप टोपी यूज़ तो जब भी आप बाहर जाते हो तो अपने बालों को कोई सी भी चीज़ से कवर करो। आप टोपी यूज़ कर सकते हो, आप बंडाना यूज़ कर सकते हो, जो आपकी मर्जी पड़े, बस प्लीज़ कवर योर हेयर्स, ताकि वो पोल्यूशन और डस्ट से बच सके और उन पर क्वालिटी जो है हेयर की वो मेंटेन रहे। और जो भी आपने सारी टिप्स फॉलो की है, मेहनत मारी है अपने बालों को अच्छा बनाने में, वो बर्बाद ना चली जाए।